है एवरीवन, वेलकम बैक टू आर रेसिपी वेब मास्टर सी। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे हम लोग अपने एएलवी के अंदर ट्रैफिक लाइट्स जला सकते हैं। ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि एएलवी के अंदर आप ट्रैफिक लाइट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि जो ट्रैफिक लाइट्स हम लोग डिस्प्ले करेंगे वो बेसिकली कैरेक्टर 1 लेंथ का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा एलिमेंट कैर 1 का क्रिएट कर लेते हैं जिसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ आया, डेटा टाइप सेलेक्ट किया और सपोज नेम दे दिया ट्रैफिक लाइट, ZAR_, ट्रैफिक लाइट। मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक किया, डेटा एलिमेंट यहाँ दे देते हैं ट्रैफिक लाइट। फील्ड लेवल इसके लिए हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट। और यहाँ डोमेन आते हैं जो कि मैं बिल्ट इन यूज़ कर लेता हूँ कैर 1 लेंथ का, कैर और लेंथ 1 एक्टिवेट कर दीजिए। ओके, पैकेज असाइन, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट और एक्टिवेट। मेरा कैर 1 लेंथ का मैंने एक डेटा एलिमेंट बना लिया है जिसका मैं यूज़ कर लूँगा। तो आइए आज रिक्वायरमेंट एक ले लेते हैं। रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मैं सेलेक्शन स्क्रीन पे क्या चाह रहा हूँ कि मैं सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर सेलेक्ट ऑप्शन में यूज़र से इनपुट लूँ और उसके बेसिस पर मैं VBA के टेबल से डेटा को डिस्प्ले करूँगा। और जो भी मेरा जो सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर अगर ऑड होगा तो उसके लिए मैं रेड लाइट जलाना चाहता हूँ, और अगर या फिर इवन है तो ग्रीन या येलो जो मन करेगा वो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मेरी ट्रैफिक लाइट कुछ ऐसे डिस्प्ले होकर लास्ट में दिखेगी। वो हम एक एक करके देखते हैं कि ये चीज़ें हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैं ऐसी 38 में चलता हूँ, ऐसी 38 यानी ABAP एडिटर में चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स इन ALV टाइटल दे दिया मैंने। यहाँ टाइप एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ले लेते हैं और फिर पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। परफेक्ट है। अब देखिए, अगर मैं अपने VBA के टेबल के अंदर चलूँ, VBA के, तो यहाँ के मैं कुछ फील्ड्स ले लूँगा। सपोज मैं ले लेता हूँ ये 4 फील्ड और एक VB टाइप। तो मैं इनके लिए एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, टाइप्स। ओके, या टाइप्स बिगिन ऑफ TY_VBAK। अब फील्ड्स ले लेते हैं VBELN टाइप VBELN_VA, ERDAT टाइप ERDAT फिर ERJDT एंड ERNUM, ERJDT टाइप ERZDT, ERNUM टाइप ERNUM। और 5वीं फील्ड है मेरे पास डॉक्यूमेंट कैटेगरी, तो वो हम ले लेते हैं VB टाइप VBTYPL एंड ऑफ TY_VBAK। ये हो गया मेरा टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट। तो इसके लिए हम लोग इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लेते हैं, यानी डेटा LT_VBAK टाइप टेबल ऑफ TY_VBAK, LS_VBAK टाइप TY_VBAK। यहाँ से मैंने क्रिएट कर लिया इंटरनल टेबल और वर्क एरिया अपने VBAK के टेबल के लिए जो डेटा मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। हमने अभी अभी कहा था कि जो हम लोग ट्रैफिक लाइट्स डिस्प्ले करेंगे वो कैरेक्टर 1 लेंथ का होगा। तो मैं इसी के अंदर एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ जो LV में मेरा डिस्प्ले होगा। तो ये मेरा डेटा एलिमेंट है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नेम दे देता हूँ लाइट्स टाइप डेटा एलिमेंट। परफेक्ट है। मेरा यहाँ टाइप स्ट्रक्चर और उसके लिए इंटरनल टेबल और वर्क एरिया हमने क्रिएट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं अपने सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर के लिए, यानी VBELN के लिए। तो इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए टाइप VBELN_VA, और इस वेरिएबल के लिए सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर हम लोग क्रिएट कर लेंगे।
सेलेक्ट ऑप्शंस S_VBELN फॉर LV_VBELN। इसको कर दिया एक्टिवेट। गो टू में चलते हैं, टेक्स्ट एलिमेंट, सिलेक्शन टेक्स्ट, और यहाँ एक नेम दे देते हैं जो कि मेरा ऑलरेडी है, इसको एक्टिवेट कर लीजिए। एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ से मुझे यूजर से मैं इनपुट ले सकता हूँ। तब स्टार्ट अप सिलेक्शन इवेंट ट्रिगर करते हैं, यानी F8 प्रेस करने, जब हम लोग सिलेक्शन स्क्रीन पे F8 प्रेस करेंगे तो ये वाला इवेंट पर्टिकुलरली मेरा ट्रिगर करता है। तो स्टार्ट अप सिलेक्शन, और मैं फील्ड्स के डेटा लेके आता हूँ, यानी VBELN, ERDAT, ERZET, ERNUM, VBTYP फ्रॉम VBAK इनटू टेबल, जो मेरा इंटरनल टेबल है, LT_VBAK वेयर VBELN इन S_VBELN। तो इफ LT_VBAK इज नॉट इनिशियल, यानी डेटा अगर आ जाएगा तो मेरा ये इफ कंडीशन ट्रू होगा। तो मैं एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ डिबगर लगाता हूँ। अब देखते हैं कि मेरी सेलेक्ट क्वेरी परफेक्टली चल रही है कि नहीं। अगर मैं देखूं तो मेरे पास 30 डेटा आ रहा है, परफेक्ट है। अगर आप इसमें डबल क्लिक करके चलेंगे तो यहाँ पे देखिए लाइट्स का डेटा अभी तक कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे, मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर की वैल्यू अगर ऑड हो तो मैं वहाँ चाहता हूँ कि मेरा ट्रैफिक लाइट्स रेड आए, और इवन हो तो या फिर ग्रीन आए या फिर येलो आए। तो रेड के लिए ट्रैफिक लाइट की वैल्यू 1 होती है, येलो के लिए ट्रैफिक लाइट की वैल्यू 2 होती है, और ग्रीन के लिए ट्रैफिक लाइट की वैल्यू 3 हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि कैरेक्टर 1 लेंथ का ही होता है। तो यहाँ आते हैं, लूप एट LT_VBAK इंटू LS_VBAK एंड लूप। एंड लूप। अब देखिए, इफ LS_VBAK का VBELN का मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर 2 से डिवाइडेड है तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास इवन हो जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, ओके, ये LS होना चाहिए, एल्स और एंड। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ कि LS_VBAK का लाइट्स, इसकी वैल्यू 1 मैंने भेज दी, यानी कि रेड। तो मैं मॉडिफाई स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ, मॉडिफाई LT_VBAK फ्रॉम LS_VBAK ट्रांसपोर्टिंग जिस फील्ड में हमने चेंज लाया, लाइट्स। परफेक्ट है। तो यही हम उठा के एक बार यहाँ पेस्ट कर देते हैं एल्स कंडीशन में, कि अगर मॉडुलस कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो यहाँ सपोज मैं येलो डिस्प्ले कर दूंगा। अब जरा देखते हैं, यहाँ एक राइट एक्स लगाता हूँ और देखते हैं कि हमारा ये लूप कंडीशन चल रहा है कि नहीं। मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ। 1 to 30 मैंने डेटा यहाँ पास किया। अब जरा हम अपने LT_VBAK पे आते हैं और देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर डेटा मेरे पास ऑड है तो लाइट्स की वैल्यू 2 है, यानी येलो डिस्प्ले होगा, और अगर इवन है, जहाँ जहाँ इवन है तो वहाँ पे 1 है। परफेक्ट है। ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई कि लाइट्स की वैल्यू हमने 1 और 2 पास कर दी है, क्योंकि वो कैरेक्टर 1 लेंथ का ही होता है। अब हम लोग ट्रैफिक लाइट्स डिस्प्ले कैसे करेंगे उसको समझते हैं। हमने CLSLV टेबल को अच्छे से डिस्कस किया, और वहाँ हमने क्या देखा था कि CLSLV टेबल का यूज़ करके हम लोग चाहें तो कंटेनर के फॉर्म में या फुल स्क्रीन मोड में ALV को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस जरा क्लास पे फिर से हम लोग चलते हैं, SE24 में CLSALV_टेबल, इसको मैंने किया डिस्प्ले।
यहाँ देखिए हमारे पास एक फैक्ट्री मेथड होता है जो कि स्टैटिक मेथड है, और ये मेरा फैक्ट्री मेथड क्या करेगा, मुझे यहाँ देखिए CLSLV टेबल का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करता है। एक्सपोर्टिंग पैरामीटर है जो मुझे CLSLV टेबल का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करेगा। तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पैटर्न पे गया, अब ऐप ऑब्जेक्ट पैटर्न्स CL_SALV_टेबल, इसके मैंने फैक्ट्री मेथड को कॉल कर लिया। बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के लिए हमेशा सारे एक्सेप्शंस या फिर ट्राई और कैच ब्लॉक हो तो उनको क्या कर लीजिए, अनकमेंट कर लीजिए। इंपोर्टिंग में मुझे यहाँ से मिल जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, सपोज मैंने दे दिया LO_ALV, और यहाँ से हम अपना इंटरनल टेबल पास कर देते हैं VBA के। अब इसको कर दीजिए एक्टिवेट। आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया इस पर्टिकुलर क्लास का जो कि मेरा CLSLV टेबल है। तो इसके पास एक इंस्टेंस मेथड होता है डिस्प्ले, जो कि मेरा क्या करता है, मेरे आउटपुट टेबल को डिस्प्ले कर देगा ALV के फॉर्म में। तो इसको मैं कॉल कर लेता हूँ LO_ALV_डिस्प्ले। इसको मैंने किया एक्टिवेट, एडिट, लाइन नंबर 75। अच्छा अब जरा एक्टिवेट करते, एग्जीक्यूट करते। 1 to 30 मैंने डेटा दे दिया। यहाँ देखिए मेरी ALV तो डिस्प्ले हो रही है, लेकिन ट्रैफिक लाइट्स की जगह पे 1 और 2 वैल्यू जो हमने दिया है वो आ रहा है। तो अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास शुरू होती है कि हमारे पास एक कॉलम में हमने ट्रैफिक लाइट्स के लिए डेटा स्टोर कर रखा है, लेकिन उसके लिए अब हम क्या करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हमारे पास एक मेथड ऑलरेडी दिया हुआ है गेट कॉलम्स का, जिससे हम अगर मैं इस क्लास के पैरामीटर पे जाऊं तो मुझे इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा, जो कि एक CLSLV कॉलम्स की ही टेबल है। तो उस पर्टिकुलर कॉलम का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो उसके सारे मेथड्स को मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं इस क्लास के इस गेट कॉलम्स को कॉल कर लूँगा। तो यहाँ डिस्प्ले करने से पहले आते हैं, क्योंकि मुझे ALV के अंदर ही ट्रैफिक लाइट दिखानी है। तो मैं पैटर्न बटन पे क्लिक करता हूँ, अपना ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा इंस्टेंस मेथड है, और इस बार मुझे चाहिए गेट कॉलम्स, get_कॉलम्स। यहाँ देखिए ये गेट कॉलम्स जो मेथड है मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, अगर मैं दिखाऊं फिर से आपको, तो मुझे रिटर्न कर रहा है इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट, टाइप ref2 दिया हुआ है। तो मैं इनलाइन डिक्लेरेशन यहाँ कर लेता हूँ, डेटा LO_कॉलम्स, यानी लोकल ऑब्जेक्ट फॉर कॉलम्स टेबल। अब इस क्लास का मुझे लोकल ऑब्जेक्ट मिल चुका है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपके पास, मैं दिखाता हूँ आपको। सेट एक्सेप्शन कॉलम नाम का मेथड है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, जो कि एक इंस्टेंस मेथड है। तो इस मेथड के अंदर आप क्या करेंगे, अपने उस फील्ड का नेम आपको पास करना होगा, उस जो कि हमने दिया है लाइट्स नाम दिया है, तो हम यहाँ लाइट्स पास करेंगे, और इससे क्या होगा, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स आपकी ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर लेता हूँ। मैं गया पैटर्न में और यहाँ दे दिया इस बार LO_कॉलम्स। यहाँ पे हम अपने इस पर्टिकुलर क्लास का नेम दे देते हैं, और यहाँ आते हैं। यहाँ मैं सर्च पे ज़रा क्लिक करता हूँ जो मेथड्स हैं। यहाँ देखिए मेरे पास कई सारे मेथड ऑलरेडी अवेलेबल हैं, पर मुझे कौन सा मेथड चाहिए, मुझे चाहिए सेट एक्सेप्शन कॉलम्स। तो ये किधर है, ज़रा ढूंढना पड़ेगा। सेट ऑप्टिमाइज, सेट इनेबल, ये रहा, ये पर्टिकुलर मेरा मेथड है। अगर इस पर डबल क्लिक करूं और एंटर प्रेस कर दीजिए, इसके ट्राई और कैच को इनेबल कर लेते हैं। यहाँ इस कंडेंस्ड को इनेबल कर लीजिए, और ये देखिए इस वैल्यू में मैं क्या पास कर दूंगा, अपने उस फील्ड का नेम पास कर दूंगा, यानी लाइट्स। परफेक्ट है। मैं सिंटैक्स चेक करता हूँ, कोई एरर नहीं, मैंने किया एक्टिवेट। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
1 to 30 मैं डेटा पास कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए जो फील्ड मेरे पास ट्रैफिक का था, एसएपी ने क्या, इस पर्टिकुलर क्लास ने क्या किया, उसको उठा के फ्रंट पे लेके आया। और डेटा एलिमेंट मैंने इसीलिए क्रिएट किया था क्योंकि यहाँ पे नेम ट्रैफिक लाइट आए, नहीं तो अगर आप कैर 1 यूज़ करेंगे तो उसका आपको डिफ़ॉल्ट नेम यहाँ दिखाई देगा जो कि फील्ड कैटलॉग की जगह पे आएगा। तो यहाँ देखिए जो भी मेरा डेटा ऑड है 1 फिर 5 7 9 इन सब पे येलो लाइट आ रहा है क्योंकि वैल्यू मैंने 2 पास करी है। और जो भी मेरा डेटा इवन है वहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी ट्रैफिक लाइट में रेड डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं वापस आऊँ और इसकी वैल्यू 3 पास कर दूँ, अब देखते हैं क्या होता है। एग्जीक्यूट करते हैं, इसको मैंने दे दिया 1 to 30। यहाँ देखिए इस बार मेरे पास क्या हो रहा है, ऑड डेटा के लिए ग्रीन लाइट जल रही है और इवन के लिए मेरे पास एज यूजुअल रेड डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि तीन ही ट्रैफिक लाइट होती है। अगर 4 दें तो क्या होगा, वैसे तो मैंने कभी देखा नहीं पर देखते हैं, कुछ तो होता होगा। 1 to 30 अब देखते हैं। यहाँ देखिए जहाँ जहाँ वैल्यू आपने पास की है वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट रॉन्ग डेटा आना शुरू हो गया है। तो बेसिकली 1 to 3 डेटा ही आप यहाँ पास करेंगे क्योंकि हमारे पास ट्रैफिक लाइट में तीन ही लाइट होती हैं, रेड येलो एंड ग्रीन। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने ALV के अंदर ट्रैफिक लाइट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। बहुत ही आसान फीचर है। CLSLV टेबल ALV के लिए सबसे बेस्ट टेबल है। अगर आपको एडिटेबल ALV नहीं बनाना है तो उसके लिए, उसके अलावा सारे फीचर्स आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। धीरे धीरे और भी फीचर जैसे जैसे आएंगे हम देखते रहेंगे। हमें करना कुछ नहीं है, हमने क्या किया, डेटा लेके आया इंटरनेट टेबल में, एक और फील्ड क्रिएट कर लिया स्क्वायर 1 लेंथ का, और उसके अंदर 1 2 या 3 में से कोई एक वैल्यू हर एक रो के लिए हमने पास कर दी है। फिर हमने CL के फैक्ट्री से उसका ऑब्जेक्ट ले लिया है और उसके बाद हमने गेट कॉलम्स मेथड को कॉल कर लिया। उसने क्या किया, मुझे कॉलम्स टेबल का ऑब्जेक्ट दे दिया। तो कॉलम्स टेबल के अंदर हमने सेट एक्सेप्शन कॉलम मेथड को कॉल कर लिया जो कि एक इंस्टेंस मेथड है, और वहाँ पे अपने उस फील्ड का नेम पास कर दिया, हमने लाइट्स दिया था इसलिए। फिर अपने ALV को डिस्प्ले कर लीजिए यूजिंग डिस्प्ले मेथड। आसान है, इससे हमारा क्या हुआ, ट्रैफिक लाइट्स डिस्प्ले हो गया, एकदम परफेक्ट है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।